एक जैन आदमी ने गुरु गोविंद सिंह जी के लिए, बच्चों के लिए उस जमाने में 780 किलो सोना, 400 करोड़ का सोना दिया और बाद में गुरु गोविंद सिंह जी को बोला कि मेरा वंश नहीं होवे। मैं आपसे क्या मांगता हूं? मेरा वंश नहीं होवे, ताकि मेरे पीछे कोई ये नहीं कहे कि मैंने ऐसा किया। आप सुनिए, आपका जैन आदमी, और उस स्टोरी को जब मैंने किया तो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मन की बात में वो स्टोरी बोली। उसके कारण सरदार लोगों को रियलाइज हुआ कि जैन आदमी ने कितना बड़ा काम किया है। तो राजौरी गार्डन में एक बहुत बड़ा हॉल दीवान टोडरमल जैन के नाम से बनाया गया। आप आज, मैं तो वैसे जनरली आपने मुझे याद दिला दिया तो मैं जैनों की बात करता हूं, क्योंकि जनरली हम लोग चाहते हैं कि लाइफ को मोटिवेट करने वाली। आपके पास 15, 20, 25 मिनट है ना? इफ यू आर इन हरी, जब आपको लगे कि मैं बोर कर रहा हूं ऐसा बोल देना, मैं उतर जाऊंगा। हाँ, आपने जैसे बोला ना, मैं आपको क्यों बता रहा हूं। आप जो भी बैठे हैं ना, आप आज की डेट में बच्चे, लेडीज, सब नॉलेज वाले हैं। अभी कोई ऐसा नहीं रहा कि वो पहले वाला टाइम। मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। इन्होंने, भाई साहब ने मुझे थोड़ा रिलीजियस टॉपिक पे टच कर लिया, इसलिए मैं 3-4 मिनट ही करूंगा, बाद में फिर फ्लो में आ जाऊंगा। आप यहां बैठे हैं, आप में से कितने लोग सम्राट चंद्रगुप्त का नाम सुना हुआ है? सम्राट चंद्रगुप्त का आपको मालूम है? वो जैन है, मालूम है? ही वॉज ए जैन। पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है अशोका दी ग्रेट, और सम्राट चंद्रगुप्त उनके दादा थे। और आप सुन के ताजुब करेंगे, ही वॉज ए सेल्फ मेड पर्सन। अशोका दी ग्रेट को तो पूरा लहेज के मिला था। बर्मा से अफगानिस्तान तक सम्राट चंद्रगुप्त ने रूल किया। अपने जो कल्प सूत्र पढ़ते हैं ना, भद्रबाहु सूरी जी महाराज साहब, भद्रबाहु सूरी जी महाराज साहब और चंद्रगुप्त मौर्य ने, दोनों ने संथारा लिया था श्रवण बेलगोला में। तो दुनिया का आज दिन तक का सबसे बड़ा जो सम्राट हुआ वो आपका जैन था। तो क्लैप कीजिए आपके जैनों के लिए। आप अपने लिए जब भी मौका मिले सम्राट चंद्रगुप्त मार्ग बनवाइए, जब भी मौका मिले सम्राट चंद्रगुप्त, क्योंकि ही वॉज योर हीरो। आप लोग भूल गए हो कि आपका हीरो, दुनिया का सबसे बड़ा जो हीरो हुआ, ही वॉज ए जैन। तो क्लैप फॉर चंद्रगुप्त। मैं कोई अशोका दी ग्रेट को कम नहीं आंक रहा हूं, मैं उनकी महत्व कम नहीं आंक रहा हूं, पर आपको हिस्टोरियंस कहते हैं कि अशोका दी ग्रेट के समय में उन्होंने आर्मी डाइल्यूट कर दी, तो वापस फॉरनर्स इधर आ गए थे और यवनों ने कब्जा जमा लिया था और अपने संप्रति महाराजा हुए। कौन हुए? उनके पोते संप्रति महाराजा। आप मारवाड़ में अभी मैं घुमा हूं, लगभग कई गांवों में संप्रतिकालीन प्रतिमाएं मिलती है। शायद आपके गांव में भी है संप्रतिकालीन प्रतिमा, है ना? है। उस एक व्यक्ति के कारण यंगस्टर्स यहां बैठे हैं। तो आप सुन लेना, ये वॉल ऑफ चाइना जो बनी है ना, वो ड्यू टू संप्रति महाराजा बनी है। उनके डर के कारण जैन कभी कायर नहीं था, जैन हरदम बहादुर रहा है। अपने आप को आप कायर मत समझना। दुनिया का सबसे पावरफुल जो सम्राट हुआ संप्रति महाराजा, जिसका ग्रीस तक उनके डर के कारण ये वॉल ऑफ चाइना बनी थी। 1.25 करोड़ जैन मूर्तियां, 1.25 करोड़ और 1.25 लाख मंदिर बनाए। ऐसे संप्रति महाराजा के लिए क्लैप्स मारिए बॉस। शर्त एक ही है कि हम अपने हीरोज को भूल गए। हम अपने, आज अशोका दी ग्रेट कोई कहता है, पर चंद्रगुप्त मौर्य द ग्रेट, संप्रति महाराजा द ग्रेट कोई नहीं कहता है। तो जब भी आपको मौका मिले सर, अपने हीरोज को याद कीजिए। क्या कीजिए? अपने हीरोज को याद कीजिए। देखिए, आप अपनी बात नहीं करेंगे ना, तो कोई गांव का दूसरा आदमी आके आपकी कोई बात करने से रहा। मेरे से जो होता है वो मैं कर रहा हूं, पर मैं आपको याद दिला दूं कि हम लोग कैसे कैसे, ये मैं आपको, ये तो हो गया पुराना एग्जाम्पल। लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। स्वामी विवेकानंद शिकागो गए। पूरी दुनिया जानती है कि स्वामी विवेकानंद शिकागो गए। आपको जान के खुशी होगी कि उनके साथ वीरचंद गांधी भी गए थे। कौन गए थे? और खुशी की बात, अमेरिकन ने उन दोनों को रोक दिया। 583 सेमिनार वीरचंद गांधी ने किए थे। छोटी एज में 14 लैंग्वेजेस आती थी उनको। कितनी? 14 लैंग्वेजेस। और
वहां गए, आप सुन के खुश हो जाएंगे कि स्वामी विवेकानंद ने पत्र लिखा वहां से कि ये जैन बंदा कैसा है कि माइनस डिग्री में भी खाने पीने के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। और स्वामी विवेकानंद तो करते थे, पर आपके हमारे और सनातन परंपरा में फर्क क्या है कि उन्होंने महत्व जाना स्वामी विवेकानंद का कि कितने बड़े आदमी हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में आपको स्वामी विवेकानंद मार्ग मिलेगा, स्वामी विवेकानंद स्टैच्यू मिलेगा, स्वामी विवेकानंद की सब मिलेगी। पर साहब वेरी सैड टू से, आपको वीरचंद गांधी का एक भी स्टैच्यू पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, एक भी। और प्राइम मिनिस्टर को जाके चिकागो में उनका ब्रॉन्ज का आइडल विग्ल करना पड़ता है। आपका हीरो आप भूल गए। और वो वहां से आए ना, हम लोगों ने उनको समाज से बाहर किया था। क्या किया था, क्या किया था? देखिए सर, हम लोग अगर अपने हीरोज को भूलेंगे ना तो दुनिया आपको, आप सोचिए, ही वॉज कंटेम्पररी ऑफ स्वामी विवेकानंद, उनके बराबरी का आदमी को हम अपने हीरोज को पहचान नहीं पाए सर। इसलिए पढ़िए, इतिहास में झांकिए, हमारे पास ऐसे ऐसे हीरो हुए। हम हिंदुस्तान में भले 50 लाख के सेंसस के हिसाब से, अनऑफिशियली शायद 1 करोड़ भी होंगे, पर सर हम क्वांटिटी वाले नहीं, हम क्वालिटी वाले लोग हैं। हम हीरोज हैं, हम शेर लोग हैं, हम गीदड़ नहीं हैं। हमारे पास इतनी ताकत है, इतनी नॉलेज है कि हम दुनिया को, अभी मैं आपको लेटेस्ट, ये हो गया चंद्रगुप्त पुराना 1800 में, 1900 में आप आ गए विवेकानंद। अब और लेटेस्ट आइए, 1947 का टाइम था, आजादी से 30 साल पहले महात्मा जी जब इधर आते हैं, जेबी कृपलानी ने उनको 10 एग्जाम्पल दिए कि पूरी दुनिया में आजादी लड़ने के लिए आपको खून की आजादी हुई है। 10 एग्जाम्पल दिए। तो किन के पास गए मालूम है? श्रीमद राजचंद्र के पास। करुणा भाई आप रे बटे, आनंद आश्रम है, अगास आश्रम गए, श्रीमद राजचंद्र ने है ना उनको बताया कि नॉन वायलेंस में इतनी ताकत है। और आप सुन के ताज्जुब करेंगे, उसके बाद महात्मा इतने स्ट्रांग हो गए कि वो नॉन वायलेंस ने इंडिया को आजादी दिलाई। आपके कारण आई इंडिया की आजादी आई है सर। आप अपने आप को प्राउड फील कीजिए कि आप जैनों के कारण इतना बड़ा हिंदुस्तान बना है। अपने आप को कमजोर समझने की आपको जरूरत नहीं है। और हमारी आजादी कैसी, यहां से वो पूरा का पूरा सेक्ट रॉबिन आइलैंड में नेल्सन मंडेला ने पढ़ा। किसने पढ़ा? ओपोरे में कहे नहीं, मिच्चामी दुक्कड़म, माफ करनो। नेल्सन मंडेला व्हेन ही वाज कमिंग आउट ऑफ द जेल, उनका सबसे बड़ा शत्रु उनके सामने खड़ा, पर उसके दिमाग में आया मिच्चामी दुक्कड़म। क्या आया? क्या आया? और उसने, उन्होंने बोला कि माफ करता हूं मैं। क्या बोला? उनके कोई कल्चर में माफ करने का सिस्टम नहीं था। उसको पूछा गया, बोला मैंने गांधी जी को पढ़ा। क्या बोला? और गांधी जी ने कहां से पढ़ा? श्रीमद राजचंद्र से, आपके हीरो। और वहां तक नहीं पहुंची, मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने नॉन वायलेंस को पढ़ा। तो साहब आप जनों के पास जो चीज है ना, वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। आप अपने आप के ऊपर प्राउड फील कीजिए बॉस। थैंक यू। तो सर कुछ चीजें सुनाता हूं। बहन आप बैठ जाइए, आपको मजा आएगा। अच्छा आप मेरे साथ कनेक्ट होइएगा, ठीक है? आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें? आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें? आप चाहते हैं कि लोग आपसे मोहब्बत करें? आप चाहते हैं कि लोग आपसे कनेक्ट होवे? बोलिए बॉस। नहीं बोलोगे तो मजा नहीं आएगा। चाहते कि नहीं चाहते? बच्चे बन जाइए बॉस, उम्र मत देखिए, बच्चे बन जाइए, आनंद लीजिए। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हाँ, तो चाहते हैं तो मैं आपको है ना आज 5C देके जा रहा हूं। क्या देके जा रहा हूं? 5C। पहला C, देखो थोड़ी उम्र ने मारी, हमें मौज लेवारी टाइम है। અને પ્લેનેટ માસ્તે मौज करवा आया हो ने आ दुनिया री माता कूट तो हालती रही, समझे नहीं? मैं आपको 3 बढ़िया चीज देके जा रहा हूं। 5C। पहला C, डोंट क्रिटिसाइज। बिना काम किसी की आलोचना मत कीजिए। आप अपना जी जलाते हो, अगले को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला C है, उपवास मत कर जो हैंग हाली, पर क्रिटिसाइज करनी, आलोचना करनी, भुंडी बली करनी बंद कर दो। तो पहला C कौन सा है? डोंट क्रिटिसाइज। ताली बजा दो दोस्त, मस्त चीज है। आप बजाओगे तो मेरे को भी बात करने का मजा आएगा। पहला C कौन सा है? डोंट
दूसरा सी, डोंट क्राई। सुबह उठ के रोना बंद करो। मेरे साथ ऐसा कर दिया ने, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया ने, उसने मेरे साथ कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है। तुम रोना रोते हो, 80% खुश है कि ये रो रहा है, और 20% को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये रोना रोना आपने नोट किया होगा, कोई रोंदुड़ का फोन आता है, फोन भी नहीं उठाते। आप खुद ही देख लेना, अगर आपके पास कोई रोने वाले का फोन आता था, आप उठाते हो क्या? और थोड़े हवा उठन माँ तो खराब करी, पक्की बात है नहीं। और तीसरी है सर, डोंट कंप्लेन। क्या है? डोंट कंप्लेन। शिकायत करना बंद कर दो यार। मारा भाई यूं की दो, मारे बुआ रे सो रहे यूं की दो, मारे मम्मा रे सो रहे। कोई किसी का कुछ नहीं करता है। जियो अपनी मस्ती से यार, कितना दिन रोना रहोगे? ये कंप्लेन करना बंद। और चौथा जो है ना, मैं आपको बता रहा हूं, वो मेरे ऊपर भी लागू होता है। डोंट कंपेयर। हम लोगों ने, इसके पास 5 BHK है, इसके पास मर्सिडीज है, इसके पास BMW है, इसके बंगले हैं, इसके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, इसकी बीवी सुंदर है, इनके बाल सुंदर है। टेंशन लेना बंद करो। दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं। कितने? एक लेफ्ट हैंड का अंगूठा एक से दूसरे का नहीं मिलता है। मिलता है क्या? भगवान ने आपको ऐसा आइटम पीस बना के भेजा है, आपके जैसा दूसरा पीस दुनिया में कोई नहीं है। अपने लिए तालियां बजाइए बॉस, खुद के लिए तालियां बजाइए। अगर कहीं दूसरा ही दिखाई दे तो शक करना, समझ गए? इसलिए आपके जैसा दूसरा पीस कोई, तो अपने आप को आप। और 5वां चीज जो आपको सीख करना चाहिए, वो सीख क्या मालूम है सर? कॉम्प्लीमेंट देना। क्या करना? आप यहां जाओ ना, तो जिन्होंने इतना शानदार आयोजन किया है ना, उनकी पीठ थपथपाना कि यार तुम लोगों ने कितना शानदार काम किया। साहब, हम लोगों ने क्या है, मुस्कुराना बंद कर दिया है। हम लोगों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देना बंद कर दिया है। अरे कभी फोन करो बुआ के लड़के को, बोले कैसे फोन किया? बोले तेरी याद आई। मामा की लड़की को फोन करो, बोले कैसे फोन किया? बोले तेरी याद आई। तू साड़ी कितनी बढ़िया पहनती है यार, तू ड्रेसिंग कितनी तेरी बढ़िया है यार, तेरे बाल कितने सुंदर है, तू आदमी कितना अच्छा है, तूने यार वो काम कितना अच्छा है। अरे यार बोलिए, किसी की अच्छाई करने में आपका घर का कुछ नहीं जाता है। अरे बोलिए, किसी को मुस्कुराइए, किसी को कॉम्प्लीमेंट दीजिए। मैं तो जो बच्चे बैठे हैं ना, मैं उनको बोलता हूं, शाम को जाके अपनी मां को बोलना आई लव यू मां, अपने पिता को बोलना आई लव यू पापा। अरे गले लग जाना, उसके अंदर के अंदर की जो है ना, आप अंदाजा नहीं लगा सकते वो बाप कितना खुश होगा यार। हम लोगों ने गले लगना बंद कर दिया है, हम लोगों ने खुश होना बंद कर दिया है। साहब, अंदर से है ना, अंदर से मैं आपको बोल रहा हूं, दिल खोल के खुशिए। बहन मिलती है, भाई मिलता है, गले मिलिए बॉस। आपको, आप एक बार किसी की हक करते हैं ना, तो 100 बार आपका निकलता है। हम यार क्या मालूम, इतने पत्थर हो गए। अतरो पयो कमान करो कोई यार, कोई हेड पया में कोई नहीं पड़ियो है। ठीक है, पयो सीजे, कालाई नहीं सीजे, बहुत कालाई बदी प्रिय है, बहुत कालाई बदी प्रिय है। आनंद लो यार, यार मिलता है दोस्त। अभी ये भैरू मिला मेरे को 12, 15, 20 साल बाद, दिल खुश हो जाता है ना यार। क्लास में साथ पढ़े, वो किए, पूछते मिला तो पहले क्या बोला? भावना वाह। तो जिंदगी है ना यार, कहां मिलेंगे ये जैसे दोस्त? टाइम चला जाएगा। जहां मिले तो कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा। ये हो गया 5C। दूसरा, अभी इसके बाद ताली बजाओ एक बार। मजा आ रहा है? देखो साहब, मेरे को भी मजा आ रहा है। आई एम ऑल्सो एंजॉइंग यू। ओ बादशाह, मारे थारो गाणो हुन्नो है, पछे हुणावजो। देखिए, आपका मेरे ख्याल से 1-2 तारीख को कंप्लीट होगा निर्मल साहब। अभी मैं आपको जो देने जा रहा हूं ना, आप जब जाओ ना तो लेके जाना। ये नुस्खा फिलिप कॉटलर का है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु है। क्या है? मैनेजमेंट गुरु। 1 घंटे का गूगल करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, $1 लाख लेता है, 80 लाख रुपया लेता है। मैं आपको, निर्मल जी ने बोला है तो मैं फ्री में दे रहा हूं, आप लेके जाइए। ब्रायन डासन,
कोका कोला का 40 साल का सीईओ, कितना 40 इयर्स का, उसने जो चीजें दी है उसने 40 साल के एक्सपीरियंस के बाद बोला कि सर आप पहले सर्कस में जाते थे कि नहीं जाते थे? अभी तो सर्कस कम हो, सर्कस देखियो धासा देखियो, सर्कस रे मैं 5 बॉल खेलतो, 5 बॉल का जगलर था, याद आता है आपको? 5 बॉल, नागौरी साहब याद आ रहा है 5 बॉल? तो वो 5 बॉल था ना, वो अकेला जगलर नहीं है, आप नीचे पीछे तक जो भी बैठे हैं ना बहने, आप भी जगलर हो। आप बोलोगे भाई हम कैसे जगलर है? अपने हाथ में है ना सर 3 बॉल तो जो है वो है रबर की, कौन सी है? और 2 बॉल है वो कांच की, कौन सी है? हमें पूछो कैसा रबरी बॉलों की है, वो एक्सप्लेन करो। रबर की बॉल, रबर की पहली रबर की बॉल है आपका बिजनेस, कौन सा है? दूसरी रबर की बॉल है आपकी प्रॉपर्टी, आपके एसेट, आपकी ज्वेलरी। तीसरी रबर की बॉल आपके दोस्त, कौन से हो गए? अगर आपके हाथ से रबर की बॉल गिर गई, आपके हाथ से बिजनेस चला गया, वो वापस बाउंस बैक होके दूसरे साल आ जाएगा। डोंट वरी, ताली बजा दे दोस्त, मजा आइए, लो मुझे लगेगा आप जिंदा हो। पहली बॉल अगर आपके हाथ से निकल गई रबर, तो वापस बाउंस बैक हो गए, 1 साल बिजनेस चला जाता है। लुगाई और टेंशन मत कर, जो आदमी यही घड़ी टेंशन में, नवो टेंशन मत दे, जो नहीं कमाया के एक पूनम भेर सो की आई मौज कर तू के। आदमी री हिम्मत बंदा जो, आदमी री वने डाउन मत कर, जो अगर नुकसान हो जावे नहीं वने कह जगह अरे थीस तो कमाया है, तू भेर परा कमाई, बिंदास रहे, मस्त रहे, रोटी खाए दूध पिए हुजा, मजा ले। पहला बॉल कौन सा है? रबर का। दूसरा है आपकी प्रॉपर्टी, एसेट, ज्वेलरी, चली गई, डोंट वरी, भेर सेतुर जरा करो, तो कोई जाओ नहीं संग वंग ने मजा करो, कोई टेंशन नहीं लेना। दूसरा वो भी। तीसरा है दोस्त चले जावे ना तो नए दोस्त बन जाएंगे। अब आप पूछोगे कांच की बॉल कौन सी? कांच की बॉल जो है ना सर, पहली कांच की बॉल जो है वो है आपकी हेल्थ। क्या है? थोड़े पे 50,000 करोड़ रुपया है ने खावा ने, अगर शरीर नहीं है तो थे करो कोई। धीरूभाई रे लास्ट स्टेज में आधो बॉडी पैरालाइज हो, अटिए मैंने एक सैंडविच ठूसता वही नहीं डाल देतो। आप चाहते हो धीरूभाई जैसी जिंदगी? क्या बताओ मेरे को। आपको 50,000 करोड़ रुपया आज देता हूं, आपकी पूरी बॉडी पैरालाइज, और मुंह में अगर आधे सैंडविच डाले और वो भी नहीं पचा पावे, आप वो जिंदगी चाहते हो क्या? तो पहला अपना हेल्थ संभालना, दुनिया कुछ भी कहे, अपने हेल्थ की पहली ध्यान रखना। कोई किसी का नहीं है इस जमाने में, पहले अपना हेल्थ संभालना। और दूसरा अपना परिवार। कौन है? अरे आपके पास 50,000 करोड़ भी हो गया और प्यार बांटने के लिए आपका परिवार आपके पास नहीं है, भाई वटनो है, बहन वटनो है, टाबर वटनो है, तो आप कोई करो यार। तो अपना परिवार संभालिए बॉस। आपका परिवार चला गया ना, यू विल बी ए लूजर। आपके पास 1 लाख करोड़ रुपया है, रेमंड सिंगानियर हुंता को नहीं, छोरो कटे, बाप कटे, रुपया 25,000 करोड़ है। मैं जू माते रॉक है, वनोर एक बंगलो है 300 करोड़ रुपया, मैं कौन रहे? चौकीदार, उन्होंने बाप कटे रहे किराए में। जिंदगी है, अपने परिवार को संभालिए और आपकी हेल्थ को संभालिए। और हम क्या कर रहे हैं मालूम है? इन 3 रबर की बॉलों के लिए इन 2 कांच की बॉलों की आहुति कर रहे हैं। तो पहले अपने कांच की बॉलों को संभाल। थैंक यू सर। कहे रबड़ी कराओ, वाह। मैं आपको जो नुस्खा दे रहा हूं वो नाम है उसका मैथ्यू रिकॉर्ड। क्या नाम है? मैथ्यू रिकॉर्ड। 1972 में वो इंडिया आता है। क्या ढूंढने आता है? पूरी दुनिया घूमा और उसको खुशी की तलाश थी। किसकी तलाश थी? खुशी की। और आप अपने इंडिया के लिए तालियां बजाइए सर। 1975 में उसको खुशी इधर मिली। किधर मिली? दार्जिलिंग में, इंडिया में। 75 में वो इधर आया, उसको एक गुरु मिले। 75 से 2022, 25 ने 22, कितने साल हो गए? 47 इयर्स। 47 साल में सिर्फ एक दिन 24 आवर्स वो दुखी हुआ। 1991 में जब उनके गुरु की डेथ हुई, सिर्फ वड़ा में होग 24 घंटा रिच पाड़े कितरो, सिर्फ 24 घंटा। उनका कहना है एक्सपर्ट्स का कि शोक भी आप 24 घंटे में
प्रवाहित कर दो। तो वो एक दिन ही दुखी रहा, यानी 47 ईयर्स में कि दुनिया का सबसे खुश रहने वाला इंसान ये कैसे। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी यूएस ने पूरी दुनिया में ढूंढा कि भाई इस आदमी को टेस्ट किया जाए। इस आदमी को, यहां पे कितने लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं? हाथ उठाना। मेडिटेशन कोई करे सा? 1 2 4 5 जना करो। मेडिटेशन आप जब करते हो ना तो गामा रेज चलती है, ठीक है। जब गामा रेज आपके माइंड में होता है ना तो वो बहुत सारा, उसके माइंड को जब चेक किया गया 265 सेंसस उसके दिमाग पे लगाए गए। कितने? 265। आप सुन के ताज्जुब हो जाएंगे। वो आदमी का 24 आवर्स 365 डेज गामा रेज चलती है, यानी एनी टाइम खुश। तो उसके पास लोग गए कि भाई हम लोग तो इतना, देखो हमें इतना पंडाल में मेडिटेशन कितना बड़ा बड़ा निकलिया, 2 या 4, यानी 500 1000 जितने में भी उसमें 1% लोग भी नहीं। तो उन्होंने पूछा कि भाई हम लोग तो आपके जितने, हमको साधारण नुस्खे बताइए, छोटे मोटे। तो उन्होंने 5 नुस्खे बताए। भैसा बेनोईसा बड़ोजी मोमोसा हैंग जटी बेटा हुनोरा, ये लेके जाना। आप जिंदगी में याद करेंगे कि इतनी प्यारा नुस्खा है। नुस्खा क्या है मैं बताऊं आपको। आप जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले येलो कलर देखिए। क्या देखिए? पीलो कलर। क्या देखना है बच्चे? बैठो। इमोजी कौन से कलर की है? इमोजी कौन सी है? न्यूरो साइंस ये कहता है कि अगर सुबह सुबह आप येलो कलर देखते हैं ना, नहीं होने रात को सो रहे हो तो येलो नैपकिन अपने पास रख लो, येलो टी शर्ट रख लो। पर रमन जी बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है तो येलो कलर देखिए। क्या वो देखना है? जैसे ही आप येलो कलर देखेंगे ना, आपका माइंड 3 से 4 घंटा तक एक्टिवेट हो जाएगा। कितना? लगभग 3। अगर आप भूल जाओ ना, सुबह उठ के सूर्य की रोशनी को देख लो। क्या करना है? वो तो देख ही सकते हो ना यार। आप अपने आप को खुश रखना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सुबह उठते ही 3 घंटा, न्यूरो साइंस कहता है कि आपका दिमाग फर्स्ट क्लास हो जाएगा। देखिए अभी मैं जो आपको नुस्खा बता रहा हूं, नुस्खा अपना इंडिया का एडॉप्ट किया गूगल कंपनी ने। गूगल कंपनी में 10,000 कर्मचारी है। कितने? वो 10,000 कर्मचारियों ने अपने इंडिया का नुस्खा उन्होंने एडॉप्ट किया है। आप यहां जितने भी बैठे हैं सब ने कुछ न कुछ तो अच्छा काम किया ही है। और पे कोई नहीं तो गाय ने रोटी तो दी दी जनी, कुत्ता ने रोटी दी दी भाई, कोई गरीब आदमी ने। मोरे एक भाभी था, वे मंदिर जावर पड़ा 100 रुपया गायों ने खराब नहीं मंदिर जाता। तारी उम्र कदी गिए इसको पूरी जिंदगी वणार वो तो भाई मुँह गायों ने के कोई न कोई खरा हूं के तो ही हूँ भगवान रा दर्शन करूं। हर एक रो माइंड है तो कुछ हर आदमी कोई ना कोई अच्छा काम तो वो बोलते हैं गूगल कंपनी ने क्या किया है कि जैसे आप यहां खड़े, आप रसोई करो रही हो, आप बिजनेस में बैठे, जैसे कुर्सी पे बैठे हैं ना, सिर्फ 10 सेकंड के लिए खड़े हुई है। कितना? सॉरी 10 सेकंड में आप याद कीजिए कि आपने कौन सा अच्छा काम। वो अच्छा काम जब याद करेंगे ना, आपके माइंड का इंस्पिरेशनल थॉट्स है ना, वो एक्टिवेट हो जाएगा। और वो एक्टिवेट होके आपको 3 घंटा है ना, आपको अपने आप प्राउड फील कराएगा। कितना प्राउड फील कराएगा। हम लोग बोले नहीं कि यार समाज रो काम कोई करनो अपन कोई फायदो, वो फायदा है। सोसाइटी का काम आप करते हो ना, आप दूसरों के लिए नहीं कर रहे हो, आप खुद के लिए कर रहे हो। आप खुद खुश होते हो। आप जो सोसाइटी में आगे वाणी जो काम कर रहे हो ना, आप लोगों के एहसान नहीं कर रहे हो, खुद के ऊपर एहसान कर रहे हो। आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल्स रिलीज होते हैं ना, वो आपको बहुत ज्यादा जिंदा रखते हैं। ये आप सोच लेना, हम किसी का भला करते हैं तो अंदर से खुश कैसे होते हैं? इसका मंदिर अंदर से कोई ना कोई, आप किसी का कोई भी अच्छा काम करते हैं ना, ये मत सोचना कि मैं उसका, आप खुद का भले कर रहे हो। दुनिया भर की बीमारी आपकी निकल जाएगी। आपको मैं फैक्ट बता रहा हूं, अभी कभी चेक करना हो ना, आप करते रहिए लोगों का भला और आपको मजा आ जाएगा। तो दूसरा काम आपको क्या करना है, जो आपने अच्छा काम किया वो। तीसरा, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, उनकी फोटो अपने पास में टेबल पे इधर उधर रखिए। जब भी आप सैड फील करो उधर रख देना। मेरे साथ क्या है, मैं दादा गुरुदेव को खूब मानता हूं, तो मैं क्या करता हूं, दादा गुरुदेव की तस्वीर मेरे
लेफ्ट या राइट में रखता हूं। जब भी जो आप राजेंद्र सूर्यजी मानो या आपने पत्नी को मानते, किसी को बीवी से बहुत प्यार होता है, किसी को बच्चे के साथ होता है। अरे बीवी अपनी यार, गांव की बीवी नहीं यार। तो आप अपनी बीवी से प्यार करते हो, बच्चे से प्यार करते हो, उसका फोटो पास में रखिए। तो तीसरा कौन सा हो गया? जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, उनका फोटो पास में रखिए। चौथा थोड़ा खर्चीला है, वो है अखरोट खाना, चॉकलेट खाना। क्या खाना? उससे आपको दो से जब भी फील होवे, एक अखरोट मुड़ा में गालो, एक चॉकलेट मुड़ा में गालो, आपने 2 से 3 घंटा मजा है। और पांचवा, मैं गुल्ले चौने मैंने फोगटिया भी गया, कोई क्या मैंने खुद ने कोई क्या, तो वो फोगटिया नुस्खो है मोरो, बिना काम हंसिए, हंसिए बॉस, बिना काम हंसिए, आप हंसो हंसो। देखिए 84 लाख योनियों में आदमी ही हंसता है, अगर आप आदमी है तो हंसो, और दूसरी कोई योनि वाले हो तो मत हंसो। अब आपके ऊपर आप कौन हो, तो हंसिए। और बहनों मैं आपको बताता हूं, अगर आपको शर्म आती है ना, तो घर के अंदर रूम बंद कर लो, शीशे के सामने हंसो। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, अगली बार जब आप मिलोगे ना, तो 10 साल और यंग हो जाओगे। आपको अगर और सुंदर दिखना है और यंग दिखना है ना, तो हंसिए, बिना काम हंसिए, पैसे की चिंता मत कीजिए, हंसिए बॉस। अगर नहीं हंसोगे तो कोई आपको हंसाने वाला नहीं है। हैंग आवे जो को होगरा हमारे लेनी जावे, अरे वने यो वो ने वने यो, अरे वो भाई यार, अरे प्लेनेट माते मौज करवा आया हूं। ऊपर वाले घंटे मेरा भेजिया के वने क्यों तो तू जैन मौज कर जे न, अपे आवे न माथा कूट में पड़िया पड़ा, कोई रस्तो भूला पड़ा। एकदम सही बात किया आप। अरे कुछ नहीं है, साइंटिस्ट कह रिया है कि थोड़ी लाइफ में नहीं 80% तो है के मजा है, कितना सिर्फ 20% ही दुख है। थे वने 20% दुख ने 200% कीधो प्रो, कौन कीधो है? अरे सुबह उठो, कितना मौज है, ए अड़ा तंबू, टकाटक तंबू, मस्त नाश्ता लागोड़ा है, खाना लागोड़ा है, करवा वालों करे रियो है, जलसा करो रियो, पसे बेर कोई सीजे यार हैं? और क्या चाहिए बताओ ना यार। और पर मंदिर मार्ग की समाज में तो घणो आ रहा हूं मैं, संग लेगो वालों संग लेके रियो है, तोर तो संग भी जानो है, तोर करनो को है, कोई नवाड़ू करावे तो नवाड़ू करना है, थोड़े करनो को है। धकलो मौज कहेंगे करावा ने त्यार बैठो थे करो नहीं, ये रमेश जी मुतारा बहन बैठा, पूरी दुनिया ने मौज कराई रही बने। तो जिंदगी में है ना बॉस, जिंदगी में आप ध्यान रखना कि आप है ना इस प्लेनेट पे सुबह उठ के मंत्र जप लो कि इस प्लेनेट पे मौज करने के लिए आए हो। माता कूट करवाने घड़ी माता कूट में नहीं पड़ना, कोई हाथे आवा वालों नहीं है। चलो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। मैं थोड़ा देखिए, थोड़ा मेरा ऊपर से झुका हुआ है, इसलिए जो है सब मैं आपको बता देता हूं। अपने कोई देखो, मारे मासी ने मारे धा मारे हाथों को हमोन नहीं मिलता, क्यों आधो रस्तम पर गमाई के मारे माई एक बार वो पहला मगध आवतो नहीं, जो बड़ा रे बेटी वास्ते पाली मेलियो 10 किलो, तो मुंह फैक्ट्री गयो जो सोरा के कोई मैं भाई थे खाओ रो, यो करतो करतो वो लारे 4 किलो ज रियो, पछे भाई रेटे दीदो तो प्रो, पछे माई गया वणो रेटे क्या अरे शांतिलाल लेने आए न मगे, तो हाँ फिर बड़ी के भाई थे कम मेलियो, तो मैं तो 11 किलो मेलियो, तो मारे तो 4 किलो जाओगे। बड़े बाद में माई देड़ा बंद किया क्या भाई रेवा तो शांतिलाल रात नहीं मेल लो के। तो सबसे पहले किसको बुलाया मालूम है? सबसे पहले गधे को बुलाया। किसको बुलाया? तो गधे को बुलाया। आप मस्त रहना और मौज करना। लेट्स आदिरेश्वर भगवान री हमें मैच भेजाओ, चलो चालू करो। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना चालू की, तो सबसे पहले किसको बुलाया मालूम है? गधे को। किसको बुलाया? गधे को बोला भैया तुम्हारी उम्र है 60 साल। कितनी? तुम्हें पूरा बोझ उठाना है, शाम को जो मिले वो खा लेना है, जितना मालिक बोझ उठाता है उतना तू। क्या हुआ? अरे बॉस, नो नो नो, दिस इज वीडियो शूटिंग, प्लीज गो प्लीज गो। आप आनंद सृष्टि की रचना की, तो सबसे पहले गधे को बुलाया और गधे को बोला
कि तेरी उम्र होगी बंदा 60 साल और तुझे उठाना पड़ेगा पूरी दुनिया का भार, और जो मिलेगा रात को वो तुम चुपचाप खा लेना। वो बोला भैया ऐसी लाइफ मेरे क्या काम की, मुझे तो प्रभु आधी दे दो। तो बोले तथास्तु। तो कितने साल कटे? 30 साल। कितने कट गए? वो बोला मुझे 30 साल दो, इससे ज्यादा मुझे लाइफ। दूसरी बारी आई कुत्ते की। किसकी आई? कुत्ते को बुलाया गया। बोलिए तुझे क्या करना है? बोले घर के बाहर बैठना है, बच्चों की देखभाल करना है, जो तेरे को परिवार वाले खिलावे वो खा लेना है। बोले ऐसी लाइफ मुझे नहीं चाहिए। तो फिर कितनी चाहिए? बोले मेरी भी आधी कर दो। तो 40 साल की उसकी हो गई, 30 और 20 कितने हो गए? उसके बाद बुलाया गया बंदर को। बोले तुझे क्या करना है? बोले तुझे इस झाड़ से उस झाड़, उस झाड़ से उस झाड़, जहां फल फूल मिले वो खा ले। बोले प्रभु मेरे को ऐसी उम्र नहीं चाहिए। तो तुझे क्या चाहिए? बोले मेरी भी आधी कर दो। उसकी भी कर दी। तो 30, 20 और 20 70 साल। उसके बाद नंबर आया आदमी का। आदमी को उन्होंने बोला कि यार तू दुनिया का सबसे इंटेलिजेंस तेरे को देके भेज रहा हूं, तेरे से तू दुनिया पे राज करेगा। तेरी उम्र 20 साल, ना बीवी ना बच्चा ना माता खूट ना कुछ, तू मस्त रहे अगला 20 साल जिंदगी जी ले। वो बोला यार ये सब दे रहे हो तो इतनी उम्र में मेरा काम चलेगा नहीं। बोला मैंने तो 20 साल दिए, अब इन लोगों से तू पूछ ले, तेरे को कोई देता है तो ले ले। तो भैया ने खुद का, वर्मा जी ने अपने को उम्र कितनी दी है? एक्चुअल उम्र कितनी दी है? 20 साल। और आगे की हमने किससे ली? गधे से। कितनी ली? गधे के पास गए, भैया तेरा 30 साल दे दे। तो वो दे दिया। बाद में गया कुत्ते के पास कि तेरे को भी रिक्वेस्ट किया। अब आदमी का लालच कितनी देखो आप। दुनिया सबसे ज्यादा लालची कौन? आदमी। कुत्ते की भी उम्र ले ली, 30 तो ले ली गधे की, 20 ले ली कुत्ते की। अब बाद में 20 साल जो है ना उसका, बाद में जो 20 साल आया ना, वो जो 20 साल आया वो था बंदर का। तो 30, 20 और 20। अब आप सोच लो, आप 20 साल जब पार करते हो ना, अगला 30 साल गधे की तरह जीते हो, पूरे परिवार के लिए दौड़ते हो, पूरा परिवार के लिए सुबह से शाम दौड़ते हो। और हमारे बम्बई जैसे में रात को आके 2 अचार का टुकड़ा जो मिलता है वो खा लेते हो यार। तो पहली हो गई गधे की जिंदगी। बच्चे के बच्चे बड़े हो जाते हैं, आप घर पे आ जाते हो, फिर क्या करते हो? कुत्ते की जिंदगी चालू होती है। फिर बच्चे के बच्चे को पालना कर रहे हो, फिर वींदनी जो खिलाती है वो खाते हो। तो कितना हुआ? 20 साल कुत्ते की जिंदगी। और लास्ट में बच्चों के बच्चे, अब 3-3 बच्चे हुए, एक नेमीचंद, एक मोंगीलाल, एक मूलचंद। जरा क्या करते हो? वो बंदर की तरह 4 महीने मोंगीलाल रखता है, 4 महीने नेमीचंद रखता है, 4 बार। वो किसकी जिंदगी हो गई? 90। तो बॉस ज्यादा माथा कूट में मत पड़िए। इस संसार में आए हो ना, खाओ पियो और मौज करो। कोई साथ लेके नहीं गया है, कोई साथ लेके नहीं गया बॉस। इस संसार में ज्यादा भगवान का भजन कर लो, याद कर लो ऊपर वाले को, वही जिंदगी है। इसलिए ये जो कुत्ते बंदर की जिंदगी है ना, तो अपने सबकी जिंदगी एक ही है। इसलिए आनंद लो और परमात्मा को याद करो। थैंक यू सर। कैसा लगा आपको प्रोग्राम? शानदार, शानदार, शानदार। अभी मैं बहुमान करने वालों को बुलाएंगे ऊपर। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। इसमें ये लगता है कि आप लोग स्वार्थी हैं। बड़े डिग्निटरीज आप बुलाएंगे, उनको जब वो उनको आप सम्मान कर रहे हो और आप उठ के जाओगे ना, तो उनको फील होगा वो तो तुम्हारा घर टापर हो, समझे? खूब समझे यार।